अजीत जी, बड़ी हैरानी होती है। और जब से मैंने ये खबर देखी, 38 साल कोई उम्र नहीं होती, और उसमें भी अगर कोई व्यक्ति हमेशा से तंदुरुस्त सा दिख रहा हो, वो अचानक से एकाएक चला जाए तो और ज्यादा हैरानी होती है। आप देखिए ना, ये जो वीडियो उन्हीं के इंस्टाग्राम के हैं, वो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। इतना इतना वेट जो पुल करता हो, इतना ताकतवर जिसका शरीर दिखता हो, उसके बारे में खबर आई कि वो अचानक से उनका निधन हो गया, तो शॉकिंग है। बिल्कुल शॉकिंग है। कोई भी यंग डेथ जो है वो बहुत दुखद होती है। कोई भी यंग डेथ हो तो बड़ा दुखद होता है वो। इसको अगर थोड़ा और आसपास की चीज़ों को हम लोग देखें, एक तो प्रतीक यादव खुद ही फिटनेस फ्रीक थे, खुद ही लगातार वो जिम करते थे, अपनी सेहत का ध्यान भी रखते थे, और उनको मेडिकल फैसिलिटी का एक्सेस था। मतलब इस तरह का बैकग्राउंड था कि किसी भी समय मेडिकल फैसिलिटी का एक्सेस था। दिल्ली में या विदेश में भी जाकर के वो अपना इलाज करा सकते थे, अपना चेकअप करा सकते थे। तो ये भी नहीं होगा कि अगर शरीर में उनके कोई समस्या आ रही है, अगर लंग्स में उनके इन्फेक्शन है, तो अवेयर नहीं हो। वो अवेयर थे, उनको पता था कि उनके शरीर में क्या चीज़ें हो रही हैं, मेडिकल उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता था वो चल रहा था। इसके बावजूद उनकी डेथ हो गई। ये एक संभव है कि लंग्स के जिस इन्फेक्शन की बात कही जा रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, और रात में जिस समय 4 बजे तो लोगों ने देखा, पता नहीं वो कितने बजे वहाँ चेत होकर के गिरे। उसके बाद तत्काल मेडिकल ट्रीटमेंट उस समय नहीं उपलब्ध हो सका। क्या कारण है वो तो अभी बता ही रहे थे विशाल की, उससे पता चलेगा पोस्टमार्टम से। लेकिन जो आसपास हम देखने की बात कर रहे थे, आप देखिए कितनी यंग डेथ इस समय इन दिनों हो रही है। अचानक कैसे लोग कोलैप्स कर रहे हैं और सीधे लोगों का निधन हो जा रहा है। ये कोरोना के बाद की जो घटनाएं हैं, इसने किस तरह से लोगों को असुरक्षित, आरक्षित और बीमार बना दिया है। जो इसमें कई फैक्टर होंगे, हम ये उनका इंडिविजुअल कोई फैक्टर अलग हो सकता है, लेकिन एक जो फैक्टर है, ये अचानक से यंग डेथ बढ़ गई है। सडन डेथ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और एक समय होता था जो हम लोग सुनते थे कि अमुक जी को हार्ट अटैक आया, तो हार्ट अटैक आया, वो सर्वाइव कर गए। एक अटैक आया, दूसरा अटैक आया, लोग सर्वाइव कर जाते थे। अब हार्ट अटैक से ज़्यादा हार्ट फेलियर की खबर आ रही है, कार्डियक अरेस्ट की खबर आ रही है। कार्डियक अटैक के साथ साथ कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। एकदम यंग जिम करने वाला आदमी, वॉक करने वाला आदमी, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाला व्यक्ति, उसका कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है। इसमें एकदम सडन डेथ हो जा रही है। इसमें तो जो खबर अभी विशाल भी बता रहे हैं, हमारे सहयोगी रुचि भी बता रहे हैं, राजकुमार जी, की पहले से कुछ वो बीमार चल रहे थे और उनके लंग्स में इन्फेक्शन भी था। और अभी जैसे आप भी कह रहे हैं अजीत जी की, ऐसा तो है नहीं कि कहीं से कोई मेडिकल सुविधा उन्हें मिल नहीं पा रही हो। वो भी सारी सुविधाएं वो अवेल कर रहे थे, चाहे लखनऊ में हो, चाहे दिल्ली में हो, विदेश भी वो गए। हाल के दिनों में कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हुई जहां हम, हालांकि ये मौका है ठीक कहने वाला या नहीं, लेकिन डिप्रेशन में भी वो गए थे। तो ये तस्वीरें भी हमने देखी। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली हुआ क्या जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए, लेकिन पिछले कुछ समय से एक उठापटक उनकी जिंदगी में लगातार चली आ रही थी। कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से पति पत्नी के बीच में भी जो कलह हुई, हालांकि वो रिजॉल्व भी हो गई। मुश्किलों में तो थे प्रतीक यादव, इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखिए, एक तो ये मुलायम सिंह यादव जो अब खुद दुनिया में नहीं है, उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है। प्रतीक यादव की अगर थोड़ा सा बात करें, वैसे लोगों को पता होगा कि 2003 में मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के निधन के बाद 2007 में ये पता चला लोगों को कि उनकी एक और पत्नी है साधना गुप्ता, जिनके प्रतीक यादव बेटे थे। प्रतीक राजनीतिक परिवार से जुड़े थे, लेकिन राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। रियल एस्टेट के बिजनेस में थे। लखनऊ के बहुत पॉपुलर जिम में से एक जिम उनका है, वो खुद जिम रन करते थे। उनकी पत्नी अपर्णा यादव जरूर राजनीति में है, बीजेपी में भी शामिल हुई 2022 के विधानसभा चुनाव से। बीजेपी में शामिल हुई थी तब भी खूब हंगामा हुआ था। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, और इस समय अगर मेरी जानकारी सही है तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। बिल्कुल जी। जहाँ तक अभी अजीत जी ने भी जिक्र किया, पहले परिवार की बात कर लें। आपका कहना बिल्कुल सही है कि पति पत्नी के रिश्ते में कहीं कुछ दरार की खबरें आई थी, लेकिन यह भी आया था कि पैचअप हो गया है। अब वो रिश्तों में आया पैचअप कितना होता है, कितना नहीं होता है, वो तो वो दोनों लोग जानते होंगे या उनके बहुत क्लोज परिवार के लोग जानते होंगे। लेकिन ये बात सही है कि कोरोना के बाद, और बहुत सारे लोग उसको कोरोना की वैक्सीन से भी जोड़ते हैं, सडन डेथ की घटनाएं बढ़ी हैं। प्रतीक के मामले में इसको एकदम सडन डेथ नहीं कह सकते, क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन की खबर आ रही है, बताई जा रही है। लखनऊ में 2 बार एडमिट हुए, दिल्ली में मिले,
विदेश में दिखाया तो इसमें ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन कोरोना के इफेक्ट्स की अगर बात करें तो वो वही होता है कि आपके कुछ अंगों को, जो महत्वपूर्ण अंग हैं, किडनी है, लंग्स हैं, हार्ट है, उन्हीं को कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है। और उस फैक्ट से आप कितना रिकवर कर पाते हैं, कितना वो कर पाते हैं, वो एक अभी तक डिबेटेबल इसमें जो